सबसे पहले तो मैं CR पाटिल जी से मिला, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है, और हमारे जल जीवन मिशन के कुछ पैसे थे और किशाऊ बांध पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। और चर्चा के बाद मैंने हिमाचल के जो अधिकार है उनकी बात की है। मुझे लगता है कि वो किशाऊ प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं। हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो पावर जनरेशन होनी है उसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं दे सकती, जो कि पिछली सरकार द्वारा समझौता किया गया था। समझौता नहीं हुआ था, बातचीत जारी थी। अगर आप 100% उसकी फाइनेंस करते तो किशाऊ प्रोजेक्ट, जिससे कि हरियाणा को 50% पानी मिलना है और दिल्ली को पानी मिलना है, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिला, उनसे मैंने अपने प्रोजेक्टों की बात की और कहा कि NHM में के जो प्रोजेक्ट है उसकी हमारे को स्वीकृति ज्यादा मिलनी चाहिए। और आयुष्मान भारत में हमें पैसा कम मिल रहा है, हम अपनी सरकार के किटी से उस पैसे को टॉप अप करके खर्च कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में मेरी बात हुई। और उसके बाद मैं अपने मनोहर लाल खट्टर जी को मिला, और मनोहर लाल खट्टर जी को मिलने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे 3 प्रोजेक्ट्स पर बात की। पहले तो मैंने कहा कि BBMB में हिमाचल को आप परमानेंट मेंबर बनाइए, जिसकी हम 12 साल से मांग कर रही थी। मुझे खुशी है कि खट्टर साहब ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। दूसरा एक बैरासूल पावर प्रोजेक्ट है, जो बैरासूल पावर प्रोजेक्ट है उसको 40 साल पूरे हो गए हैं। वो बनाया NHPC ने है, और NHPC के बनाने के बाद उन्होंने उस समय 80 में जब बना था तो जमीन भी खरीदी थी, लेकिन जो वाटर है उस पर हमारा अधिकार था, तो हमने उनको टेक ओवर करने की प्रोसीडिंग्स कैबिनेट ने पास कर दी थी। NHPC उसके खिलाफ कोर्ट में गया। हमने कहा कि अब हमें वो प्रोजेक्ट वापिस चाहिए, हमारी संपदा है। दूसरा हमने ये कहा कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है, जिसमें NJPC और रामपुर के जो प्रोजेक्ट हमारी संपदा पर बने हैं, पानी पर बने हैं, उसमें आप तकरीबन हमें उसके पैसे उपलब्ध करवाइए। और पैसे प्रोजेक्ट बने हैं उस पर फ्री रॉयल्टी 12% से बढ़ाकर आगे कीजिए, और कब तक उनके पास रहेंगे उसका भी एक प्रोजेक्ट की समय सीमा होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट की समय सीमा तय होगी, जैसे कि वर्ल्ड प्रैक्टिस है कि 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट उस राज्य को वापस मिलते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर जो हिमाचल में बिजली पैदा कर रहे हैं 12, 18, 30 और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट वापस कर रहे हैं, तो जो PSU है उनको भी उस प्रोजेक्ट को वापस करना चाहिए। फिर उसके बाद हम गजेंद्र शेखावत जी को मिले, और गजेंद्र शेखावत जी के मिलने के बाद फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को मिला, और फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने जो एडिशनल बोरिंग है उसकी बात की है। और दूसरी बात हमने कहा कि एक्सटर्नल एलिजिबिलिटी प्रोजेक्ट है उसका हमें पैसा मिलना चाहिए, और एडिशनल बोरिंग हमने कहा तो उन्होंने कुछ OPS के मामले में कहा कि आप वो है तो आपकी स्टेट को UPS में भी जाना चाहिए, इस बारे में भी चर्चा हुई। तो मैंने कहा कि अभी तो परिस्थितियां ऐसी है कि हमने अपनी सरकार को एम्प्लॉयज को OPS दिया है, और अभी हमें आप एडिशनल बोरिंग अलाउ कर दीजिए। तो उनका मत है कि फाइनेंस सेक्टर और सारे करें, इस बारे में उन्होंने कोई हमें कमिटमेंट नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर एडिशनल बोरिंग हम अलाउ करते हैं तो सारी राज्यों को करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो प्रोजेक्ट वाइज उन्होंने कहा कि जो आपके हमारा इंटरेस्ट फ्री 50 साल का लोन है उसमें आप स्कीम वाइज भेजिए, तब हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। सेब का जो तुर्की से आयात होता है, हिमाचल प्रदेश के बागवानों को फायदा देने के लिए हमने ये कहा है कि जो भी बागवान है उससे उसको फायदा मिले, और जो तुर्की से आयात सेब है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए।